हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज भैरव बाबा की एनर्जी से मैंने कनेक्ट किया था और भैरव बाबा को मैंने पूछा था कि बताइए आपके भक्तों के लिए क्या मैसेजेस है आपके। तो गाइज़, यहाँ पर दो कैटेगरीज़ हैं। पहले तो ऐसे लोग हैं जिनका विजन यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। मतलब आप जो कंफ्यूज्ड थे, जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में थे, उससे आप अब दूर हट रहे हो। आपको क्लैरिटी मिल रही है आपके लाइफ में कौन सही है कौन गलत है, आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, इसके बारे में ना आपको पूरी तरीके से श्योरिटी है, क्लैरिटी है। अगर दो इंसानों में आप जगल कर रहे थे तो आपने एक इंसान को चुन लिया है कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो भैरव बाबा आपको बता रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और आपको विजय प्राप्त होने वाली है। आपको होपफुल रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपकी अंतरात्मा की सुनकर आपको लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। उनका प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है गाइस, जो लोगों को शॉक करने वाला है। आपको इतनी ज़्यादा इज्जत मिलने वाली है, शोहरत मिलने वाली है। आपकी जो इमेज ख़राब हो चुकी थी, कुछ दाग लगा था, वो यहाँ पर साफ़ हो जाएगा। ये मिरेकल मतलब ये आप ही का हार्डवर्क होगा, ये आप ही के अंदर का चेंज होगा, उसी की वजह से ये फल आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में थे तो भैरव बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। आपको हर किसी की हेल्प करनी है, लेकिन सामने वाला इंसान डिज़र्विंग है या नहीं, वो चीज़ देखकर ही करना है। गलत इंसान को अगर आप हद से ज़्यादा दोगे तो वो एक ना एक दिन सांप बनकर आपको डस सकता है। ये मैसेज भैरव बाबा आपको देना चाहते हैं। उसके बाद है गाइस, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपके लाइफ से छूट रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये जो भी है, ये आपके अपने भी हो सकते हैं, ये किसी का टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आमने सामने ये सब चीज़ें चल रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेवी पेन हो रहा है। बिकॉज़ देखो, आपने जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था या फिर आपको कभी सपने में भी नहीं लगा था कि ये लोग, मतलब इन लोगों का ये चेहरा होगा, तो कुछ नकाब अगर किसी के सामने उतर चुका है और आपको वो साइकिल क्लोज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भैरव बाबा बताना चाहते हैं विश्वास रखो, स्ट्रेंथ रखो, वो आपके साथ है। जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं है, उन्हें आपकी लाइफ से दूर हटाया जा रहा है। या तो ये पूरी तरीके से हट जाएंगे हमेशा के लिए, या फिर दूसरा मैसेज ये भी मुझे यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है कि आपके अंदर जो भी अशुद्धियाँ है वो जब तक शुद्ध नहीं होती है, आपकी आत्मा पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती है, तब तक वो इंसान आपसे दूर रहेगा। खास करके पार्टनर के लिए मैसेज है। जब आपके अंदर की अशुद्धियाँ शुद्ध हो जाएगी, आपके पार्टनर के अंदर की अशुद्धियाँ शुद्ध हो जाएगी, आप दोनों के बीच के जो भी साइकिल्स है वो क्लियर होकर बैलेंस हो जाएगी, तो दोबारा आपको मिलवा दिया जाएगा। ये भी मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी कोई रो रहा है, परेशान है, नेगेटिव है, लोअर वाइब्रेशन में है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने आप पर काम करना है। आप जिस भी दिशा जा रहे हो उस पर फोकस करना है। अगर कोई यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अपने आप को डिसबैलेंस यहाँ पर फील कर रहा है, तो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना गाइज, आपको भैरव बाबा का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहाँ पर उनकी एनर्जीज आपके साथ है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में है, हद से ज़्यादा ट्रबल में है, वहाँ पर सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है,
तो देखो डॉग्स को खिलाओ, खास करके ब्लैक कलर का डॉग मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो भी डॉग्स है ना उन्हें खाना खिलाओ, ये मैसेज है यहाँ पर। लेकिन उन्हें उनके सेहत के लिए जो सही है ना वही खाना खिलाओ, ये भी मैसेज है यहाँ पर। कुछ लोग कुछ भी खिला देते हैं, तो यह एक अच्छा कर्म करने जाओगे और कांड करके आओगे ऐसा मत करना। जो कुत्तों की सेहत के लिए अच्छा है वही उन्हें खिलाना, ये भी मैसेज है यहाँ पर। बिकॉज शिव जी जो है पशुपतिनाथ हैं और भैरव जी उनका ही एक अवतार है, रुद्र अवतार है। तो आप जितना ज़्यादा पशुओं की सेवा करोगे, पशुओं को खाना खिलाओगे, उनकी सेवा करोगे, उतने आपके जो भी पेंडिंग कर्म है, जो कर्मों का कर्जा आप पर है, वो उतरने में आपको हेल्प होगी। और आपके जो भी रास्ते यहाँ पर आपको लग रहा है ना कि बंद है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो फिर भी वो खुल नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। आपको फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लेना है, ये भी मैसेज है यहाँ पर। कुछ ना कुछ इन रिटर्न देना ही है आपको, चाहे फिर आप वो, अगर आप कैपेबल नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कैपेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ समटाइम सिचुएशन बहुत वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है, तो उस केस में एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो, दुआ दे दो और आगे बढ़ जाओ। ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही होता है। भाई तूने मेरे लिए जो किया ना उससे 1000 गुना बढ़कर तुझे मिल जाए, ये दुआ भी आप दे सकते हो किसी को, ये भी मैसेज है यहाँ पर। जिससे भी आप जो भी ज्ञान लेते हो उन लोगों को भी धन्यवाद देना है आपको। आप कितने सारे चैनल्स पर रीडिंग्स देखते हो, कोई एक ही चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल्स पर आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। बहुत सारे लोग आपकी अपनी अपनी एनर्जीज़ आपको दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी धन्यवाद देना है, उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर वहाँ से आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिल रहा है तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको भ्रमित कर कर रखना चाहते हैं, जो आपको घबरा कर कुछ अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो ऐसे चैनल्स को भी अवॉइड करो, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा डरा देते हैं सामने वाले इंसान को, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, राइट। ऐसी एनर्जी वाइब्रेशन से आपको अपने आप को बचाना है, ये मैसेज भी यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। जहाँ पर जाकर आपको डर लग रहा है, जो मैसेजेस सुनकर आप और ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो वहाँ से अपने आप को हटा दीजिए। फिर वो कोई भी कंटेंट हो सकता है गाइस, ऐसे नहीं है कि रीडिंग्स ही है, कुछ भी जो आपको देखने के बाद बहुत ज़्यादा लो फील होता है, राइट। कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पर एक ही साथ बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट्स आपके सामने आ जाते हैं। कभी रोमांटिक सॉन्ग आ जाएगा, फिर उसके सडनली बाद एक बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग आ जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर आप हाई वाइब्रेशन में गए रोमांटिक सॉन्ग सुनकर और सडनली आपकी एनर्जी नीचे गिर गई, तो ये एनर्जी में फ्लक्चुएशन आता है। इसीलिए जितना ज़्यादा कम आप सोशल मीडिया पर वक्त बिताओगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर हील होगी, प्रोटेक्ट रहेगी और आपकी एनर्जी लीक नहीं होगी। ये भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है जो डिवाइन पावर्स आपको देना चाहते हैं। खुद की एनर्जी को लीक मत करो, एनर्जी को लीक मत करो, ये भैरव बाबा किसी को बता रहे हैं। एनर्जी को लीक करना मतलब क्या होता है गाइस, कि आपने कोई फ्यूचर प्लान बनाया है आपके लिए, आपके लाइफ पर्पस को लेकर। कोई यहाँ पर ऑफिस बनाना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, कोई ट्रिप पर जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, या जो कुछ भी है, या फिर आपकी करेंटली लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, या कुछ भी आपकी जो प्राइवेट चीज़ है ना, वो लोगों के साथ आप जब शेयर करते हो ना, तो आप आपकी एनर्जी लीक कर देते हो। वहाँ पर आप खुद से लोगों को जा जाकर बता रहे हो, भाई मैं ऑफिस बनाना चाह रहा हूँ, भाई मैं नया घर खरीदने वाला हूँ या वाली हूँ, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। लोगों को कुछ नहीं लेना देना है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कितने रो रहे हो, कितने परेशान हो, कुछ भी नहीं। 10 मिनट बैठेंगे, बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दैट्स इट। फिर आपके पीठ पीछे गॉसिप बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और उनको एक गॉसिप का टॉपिक मिल जाएगा और आपने आपकी एनर्जी लीक कर दी, उन लोगों को बता दिया भाई मेरे लाइफ में ये चल रहा है, तो अब वो वही चीज़ को लेकर गॉसिप करते रहेंगे, भाई इनका सेपरेशन है, इनका नो कॉन्टैक्ट है, इनका ब्रेकअप है। तो वो एनर्जी बार बार लोग सोच रहे हैं, ये नहीं करना होता है। यहाँ पर बेवकूफ़ी कर देते हैं बहुत सारे लोग, और हो जाता है गाइस, ये अननोइंगली हो जाता है, बिकॉज चीज़ों के बारे में, एनर्जी के बारे में नहीं पता होता है कि एनर्जी किस तरीके से मैनिपुलेट करनी होती है, राइट। ये चीज़ें भी होती हैं। और सेकेंडली कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना, तो वो भी नहीं बताना है, लोगों की बुरी नज़र
लग जाती है और आपका काम बनते बनते नहीं बन पा रहा है किसी का, बिकॉज़ किसी ने एनर्जी लीक कर दी है, तो नहीं बताना है। जब तक आप उस कार्य में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं बन जाते हो तो नहीं करना है। या फिर रिसेंटली आपने कुछ काम शुरू किया है और वो काम ऐसा है कि जो पब्लिक इमेज, पब्लिक आई में ही आता है, तो वहाँ पर भी लोगों की बुरी नज़र किसी को लग चुकी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी है। तो ऐसे केस में अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, अग्नि तत्व अंदर जगाइए। खास करके आप घर में छोटा सा हवन कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ा कुछ सामग्री लेकर नहीं करना है, घर के अंदर छोटा सा कीजिए। ये भी मैसेज यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है। अग्निदेव को धन्यवाद दीजिए, अग्निदेव को यहाँ पर प्रे कीजिए कि मेरे अंदर का भी अग्नि तत्व बैलेंस करो, जागृत करो। जिसकी भी बुरी नज़र है, गंदी नज़र है, वो इस अग्नि में भस्म हो जाए और जहाँ पर मेरी ग्रोथ रुकी हुई है वो अगेन से स्टार्ट हो जाए। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और भैरव बाबा भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से वही बताना चाहते हैं। एनर्जी बचाइए, लीक मत कीजिए, जस्टिस आपको मिलकर रहेगा, न्याय आपके फेवर में होगा। इन केस अगर किसी ने खुद गलती की है, इन केस अगर खुद किसी ने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है, गलत किया है और अब जाकर किसी को पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है और आपके सामने टैरो रीडिंग्स आ रही है, आपने खुद गलती की है और आपकी खुद की गलती होने के बावजूद टैरो रीडिंग्स अगर आपके सामने आ रही है, तो आपके कुछ ऐसे पुण्य कर्म हैं जो आपको, मतलब ये एनर्जी अपडेट दे रहे हैं कि तुमने गलती की है लेकिन तुम्हें दोबारा से मौका मिला है, सेकंड चांस हम दे रहे हैं कि तुम जाकर उस इंसान से माफ़ी मांगो, अपने कर्मा को क्लियर करो, बैलेंस करो। ये चीज़ें हैं। अगर जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांगने के लिए भैरव बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं किसी को। बिकॉज देखो यहाँ पर ना किसी की लाइफ में गाइस सन की एनर्जी है और सन मतलब कि राजा होता है, राइट। तो ये जो एनर्जी है ना, सन की एनर्जी, कहीं ना कहीं पर कोई किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना राजयोग है, लेकिन आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, लेकिन हुआ क्या है ना, आपकी कोई एक ऐसी गलती हुई है ना जहाँ पर आपने किसी डिवाइन सोल का दिल दुखा दिया, जो आपके लिए लॉयल था, जो आपके लिए डेडिकेटेड था, लेकिन जाने अनजाने में या तो ब्लैक मैजिक का प्रभाव आप पर था, या फिर कुछ कार्मिक साइकिल्स थी, या फिर आपकी कुछ अवेकनिंग होना ज़रूरी था, आप खुद कौन हो ये आपको पहचान करवानी थी। ऐसे कुछ रीज़न्स यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, जिस वजह से भी ना आपसे कुछ गलती हो गई, किसी डिवाइन सोल का आपने दिल दुखा दिया। तो उस वजह से हो क्या रहा है ना, वो जो राजयोग है ना आपका, वो कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। वो चीज़ मतलब जैसे कि नदी का जो पानी होता है, वो अगर वहाँ पर कुछ कचरा नहीं है तो वो अच्छा से प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ कचरा है जो अटक गया है, तो वो नदी के पानी का जो फ्लो है ना वो वहीं पर स्टॉप हो चुका है या फिर पानी गंदा हो चुका है। तो इस केस में ना आपने जिसका दिल दुखाया है ना, तो वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगने के लिए भैरव बाबा बता रहे हैं। और ये मैसेज जिसकी भी अंतरात्मा को छू रहा है ना, आपको गहराई से इस मैसेज की इंटेंसिटी पता चल रही है कि ये मेरे ही लिए है, बिकॉज़ मैंने ये गलती की है, अब मुझे माफ़ी मांगना होगा, अब मुझे चीज़ों को ठीक करना होगा। तो ये उसी के लिए मैसेज है। भैरव बाबा की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, राइट। तो ये मैसेजेस वो देना चाहते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। और बर्डन नहीं लेना है कोई, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा नहीं पा रहे हो, तो ऐसे केस में भी भैरव बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आपको अब ना जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जिन चीज़ों पर अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसी हालात में गो विद द फ्लो में रहो और अपने आप पर काम करते रहो, इनर वर्क करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, सही वक्त पर सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो भैरव बाबा को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है।
और आपके जो भी शत्रु है उन शत्रुओं का विनाश भी बहुत जल्द होने वाला है। ओके, तो यही है रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।